गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्री राम पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर 1 एजुकेशन, शिक्षा। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो लेट्स स्टार्ट। पीपल ऑफ्टन थिंक दैट एजुकेशन इज व्हाट इज थॉट एट स्कूल। लोग वाग हमेशा यही सोचते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा वही है जो हमको स्कूल में सिखाया जाता है। However, this concept is true only a narrow sense। जबकि यह जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विचार है, वो केवल कुछ सीमित सेंस तक ही है। A child learns not only at school but also outside it। एक बच्चा ना ही केवल स्कूल में बल्कि उसके बाहर भी बहुत सी चीजें सीखता है। स्कूल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। स्कूली शिक्षा जरूरी है। इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये मानवीय जीवन को एक अन्य तरीके का अनुभव प्रदान करती है। इट गिव्स अ चाइल्ड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दैट हैव बीन लर्नड ओवर डिकेड्स एंड सेंचुरीज। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके बच्चे के साथ कई डिकेड्स, दशकों एवं शतकों तक उसके साथ रहेगा। एंड देन इट गोज ऑन टू टीच अ चाइल्ड हाउ टू बिहेव और एक्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। और स्कूली शिक्षा हमको ये भी सिखाती है कि हमको कुछ ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके का बिहेव करना चाहिए। स्कूल एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड एंड ग्रेडेड। स्कूल शिक्षा एक सीमित है और स्ट्रक्चर्ड है। इट इज प्रिज्यूम्ड व्हाट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर अ चाइल्ड इन अ सर्टेन एज ग्रुप। यह पहले से ही निश्चित है कि बच्चे को किस उम्र पर किस तरीके की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एंड देन इट इज गिवन टू हिम, और उसको हम उस तरीके की शिक्षा प्रदान करें। टीचर्स, एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डिस्कस एंड डिटरमाइन व्हाट शुड बी थॉट एट व्हाट लेवल। टीचर्स ने और जो हमारे शिक्षक वर्ग के लोग हैं उनने और साइकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कस करके निर्धारित किया है कि बच्चे को किस उम्र पर किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मोरओवर, दिस एजुकेशन इज इन कीपिंग विथ द नेशनल एंड सोशल आइडियाज एंड एस्पिरेशन। इसके अलावा जो हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, वो नेशनल, राष्ट्रीय एवं सामाजिक विचारों को भी साथ में लेकर के चलती है। दिस इज द रीजन दैट चाइल्ड एजुकेशन इज इंडिया डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड अमेरिका। यही कारण है कि जो हमारे भारत में बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो चाइना एवं अमेरिका की शिक्षा प्रणाली से बहुत अलग है। इफ अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम ओनली बुक्स एंड टीचर्स, अगर एक बच्चा केवल और केवल किताबों एवं शिक्षकों से शिक्षा प्रदान करेगा, हिज नॉलेज वुड बी लिमिटेड। तो उसकी जो नॉलेज है, जो उसका ज्ञान है, वो कैसा रह जाएगा? सीमित रह जाएगा। स्कूल एजुकेशन डज नॉट डील विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और एट लीस्ट इन सफिशिएंट मेजर्स। स्कूल एजुकेशन, जो हमारी स्कूल की शिक्षा है, वो उसको आगे आने वाली जीवन में आगे आने वाली परिस्थितियों से डील कैसे करना है वो पूर्ण रूप से नहीं सिखा सकती। Therefore, we require learning from other sources। इसलिए हमें अन्य सोर्सों से, अन्य स्रोतों से भी शिक्षा लेने की आवश्यकता है। These sources of learning are found outside the boundary of school। ये सोर्सेज हमको स्कूल की दीवारों, मतलब स्कूल की बाउंड्री, मतलब हमारे स्कूल के बाहर हमको सीखने के लिए मिलते हैं। These include family, peer group, neighborhood, religion, market, festivals, fairs, newspaper, television and so on। ये कई प्रकार के स्रोत क्या हो सकते हैं? हमको हमारी फैमिली से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, फैमिली ग्रुप से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, हमारे पड़ोसियों से, हमारे धर्म से, मार्केट से, त्योहारों से, मेलों से, न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न एवं इत्यादि चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे स्कूल के बाहर। These are called agencies of education। इनको हम क्या बुलाते हैं? एजुकेशन, शिक्षा की एजेंसीज बुलाते हैं। The other sources of education from a child's environment and give him valuable education। इसके अलावा बच्चे को बाहरी वातावरण से बारे में जानकारी देना भी बहुत आवश्यक है। A child has to interact with different social situations in his day to day life। बच्चे को हमारे
बच्चे को रोज के जीवन में अलग अलग प्रकार के सोशल सिचुएशंस, सामाजिक परिस्थितियों से किस तरीके से आप इंटरेक्ट करना है, उनसे किस तरीके से निपटना है, ये भी सीखना चाहिए। When a child buys a bar of chocolate or sees his mother bargaining with the grandcozer over the price of brinjal, बच्चे को इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे वो चॉकलेट खरीदता है और देखता है कि उसकी माँ बार्गेनिंग कर रही है, किससे? ग्रीन ग्रोसर से, सब्जी बेचने वाले से बार्गेनिंग कर रही है। क्या? ब्रिंजल मतलब बैगन की सब्जी खरीदने के लिए, बैगन खरीदने के लिए उसकी प्राइस पे कि भैया इतने रुपए किलो नहीं, इतने रुपए किलो दो। He is in fact learning a very valuable experience in economics. उसको इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी कई सारे एक्सपीरियंस, अनुभव मिलते हैं। When he is taught the lesson market in his class, जब वो मार्केट से रिलेटेड लेसन अपने क्लास में पढ़ता है, his past experience in his market enrich his learning, तो उसके जो गुजरे हुए बीते हुए जो उसके एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं क्लास वाले, वो उसको मार्केट में हेल्प करते हैं। What a child learns during these interactions in practical form and leaves upon his psyche a long lasting impression, तो जो मार्केट में वो अनुभव करता है, जो वो स्कूल में पढ़ता है, वो दोनों ही उसके लिए क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। तो मार्केट में किए हुए एक्सपीरियंस से, उसके मार्केट में जाने से उसको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। वो भी उसके लिए एक प्रकार की क्या है? एजुकेशन है। It is therefore the duty of teachers and parents to provide a child with adequate and quality environment in which he can grow into a able citizen of community and country. इसी के साथ ये कर्तव्य होता है टीचर का, पेरेंट्स का, कि अपने बच्चे को एक ऐसा एडिकेट और क्वालिटी एनवायरनमेंट प्रदान करें। एडिकेट मीन्स उसको एक ऐसा सभ्य और अच्छी चीजों वाला भरा वातावरण प्रदान करें, जिससे कि उसमें उनका बच्चा बड़ा हो तो उसको एक अच्छा नागरिक बने, उसको कम्युनिटी और कंट्री, उसको हमारे समाज एवं देश के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो, एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और वो हमारे देश के डेवलपमेंट, उसको आगे बढ़ाने में भी अपना कंट्रीब्यूट, सहयोग प्रदान करे। इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ अ चाइल्ड टू कीप अवे फ्रॉम इविल हैबिट्स एंड बैड कंपनी, यह बच्चे का भी कर्तव्य होता है कि वो बुरी आदतों एवं बुरी संगत से दूर रहे, सो दैट ही कैन कल्टिवेट पॉजिटिव ट्रेट्स विच विल स्टैंड हिम इन अ गुड स्टीड ऑल थ्रू हिज लाइफ। यह बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे, या उसको आगे बढ़ने में पॉजिटिविटी के साथ में बहुत हेल्प करेगा। जो अनुभव वो अपने बच्चे वाली लाइफ में, बाल अवस्था में प्रदान करेगा, वो उसके साथ पूरे जीवन रहेगा।